हरे कृष्णा। तो भजन रस से प्रथम अध्याय और श्लोक क्रमांक 12, इसमें श्रील भक्तिनाथ ठाकुर रूप गोस्वामी के नामाष्टक से कोट करते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक को गाते कहते हैं, सुदित आश्रिता जनरतिर आश्रये रम्या चित घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के नाम के ऊपर अगर आश्रित हो जाता है तो वो भगवान का वो नाम जो है वो उसके सभी अनर्थों को और सभी प्रकार के अनिष्टों को नष्ट कर देता है। चित घन सुख स्वरूपेणे नाम गोकुल महोत्सवायते। आपका नाम ते नाम, आपका नाम जो है ये गोकुल का महोत्सव है, ऐसा रूप गोस्वामी पाद नामाष्टक में कहते हैं। और ये स्वयं में चिदघन है, सुख स्वरूप है, ये संपूर्ण है, जिससे कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद ही नहीं बच जाता। ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः, ये भगवान की तरह ही संपूर्ण है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिना कहा गया है। तो ये पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है और अभिन्न है। किससे अभिन्न है? तो कहते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए भगवान और भगवान का नाम जो है इसको अभेद कहा गया है। अब पूर्ण वपुषे नमो नमः, तो भगवान के नाम को ही प्रणाम कर रहे हैं रूप गोस्वामी, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान के समान है। यहाँ पर कई सुंदर विशेषण दिए गए, कई सुंदर प्रकार से भगवान नाम को ग्लोरीफाई किया गया है, इसका गुणगान किया गया है। तो कहते हैं कि गोकुल महोत्सवाय, गोकुल का सबसे बड़ा महोत्सव क्या है? जहाँ पर नंद नंदन विराजित है, लीलायमान है, वहाँ का सबसे बड़ा महोत्सव अगर कुछ है तो वो है भगवान के नाम कीर्तन। और ये केवल भौम गोकुल की बात नहीं कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन गोकुल है वहाँ पर भी यही महोत्सव है। ये गोलोक का महोत्सव है और यही महोत्सव हम भौम वृंदावन में इस पृथ्वी तल पर जो ब्रजधाम है, ब्रज गोकुल है, वहाँ पर भी यही महोत्सव देखते हैं। तो कभी कभी हमको मन में ये आशंका होना स्वाभाविक है कि ये नाम तो इतना आसानी से हमको प्राप्त हुआ है और आप जहाँ चाहो वहाँ भगवान का नाम ले सकते हो और जहाँ जाओ वहाँ भगवान का नाम सुन सकते हो ब्रजधाम में। तो ये करते करते कभी कभी हम इस प्रकार से थोड़ा कंप्लेसेंट हो सकते हैं, थोड़ा उसका मूल्य हमारे मन में कम हो सकता है, उसका अप्रिसिएशन कम हो सकता है, क्योंकि बहुत आसानी से प्राप्त हुआ है और बहुत आसानी से हम, ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हरिनाम हमको बहुत आसानी से प्राप्त हुआ है, वरना हरिनाम प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता बड़ी बड़ी तपस्या करके भी प्राप्त नहीं की है। तो महाप्रभु की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। तो इसी बात को या इसी आशंका को मन से दूर करने के लिए रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर कहते हैं कि ये इतना आसानी से प्राप्त होने वाली जो वस्तु है ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये ब्रज गोकुल या गोलोक वृंदावन का भी महोत्सव है। महोत्सव का अर्थ क्या? देखिए, भगवान के धाम में तो हर क्षण उत्सव ही है, लेकिन उसमें भी जब भगवान के नाम का कीर्तन गाया जाता है प्रेमी भक्तों के द्वारा, तो ये सबसे बड़ा महोत्सव है। एक साधक को अपने जीवन में इससे और कोई अधिक बड़ा महोत्सव नहीं रखना चाहिए। हमारे विहार के लिए, एक साधक के विहार के लिए अगर सब सर्वोत्तम साधन कुछ है या सर्वोत्तम परिस्थिति कुछ है तो वो भगवान के नाम कीर्तन, प्रणयी भक्तों के द्वारा, प्रेमी भक्तों के द्वारा जब भगवान का नाम संकीर्तन किया जाता है तो यही हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च महोत्सव है। इतने बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन हम करते हैं, लोग करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं शादी ब्याह में, नाना प्रकार से पैसा खर्चा करते इतर वस्तुओं में, जहाँ से उनका थोड़ा रमण हो सके, जहाँ से उनकी थोड़ी संतुष्टि उन्हें प्राप्त हो सके, जहाँ से वो थोड़ा एंटरटेन हो सके। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है क्योंकि किसी में भी हमारे जीव को आनंदित करने की क्षमता नहीं है। परंतु भगवान के नाम का कीर्तन जब प्रेमी भक्तों द्वारा गाया जाता है, वो किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, वो उसमें सुर ताल हो ना हो, उसमें वाद्य हो ना हो, उसमें अच्छा साउंड सिस्टम हो ना हो, लेकिन वो जो प्रेमी भक्तों द्वारा गाया गया नाम कीर्तन है
वो हमारे हृदय को बड़ा आनंदित करता है। और जहाँ हृदय को आनंद मिले, जहाँ हमारे मन को आनंद मिले, वही तो उत्सव होता है ना। उत्सव उसी के लिए तो किया जाता है। तो सबसे अधिक आनंदित करने वाली वस्तु भगवान का नाम संकीर्तन है। और ये केवल यहाँ नहीं, देखिए क्या कहा गया है, चित घन सुख स्वरूपिणी, ये चित घन है, आनंद घन है। जो अभी देखिए भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में जो निवासी रहते हैं वो तो पूरी तरह सच्चिदानंदमयी है। भगवान के पार्षद जो है वो नित्य मुक्त है, वो आनंदमयी है। भगवान की तरह ही उनको स्वरूप प्राप्त हुआ है, आनंदमयी। वो आनंद से ही बने हैं। जैसे हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हैं, वैसे वे आनंद से बने हैं। अब आनंद से बने हुए उन गोलोक निवासी जनों को भी कोई वस्तु अगर आनंदित करती है, जरा सोचिए इसमें कितना बड़ा आनंद होना चाहिए। तो ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है भगवान का नाम, ये सभी प्रकार के जीवों को आनंदित कर सकती है। ठाकुर भक्ति विनोद इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं, आश्रित जनेर सब आरती नाश करी, अति रम्य चिद्घन स्वरूपे विहारी, गोलोकेर महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप, हेन नामे नामी प्रेम पाई अपरूप, नाम कीर्तने हय सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्णे प्रेमेर उल्लास। तो ये बहुत सुंदर बात कही गई है। देखिए क्या कहते हैं, आश्रित जनेर सब आरती नाश करी। तो जो इस नाम का आश्रय लेने का भी अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। नाम का आश्रय लेने का अर्थ ये नहीं कि हम हमारे ड्यूटी के लिए हम हरिनाम करते हैं, 16 माला जप करते हैं या इत्यादि तत्सम कार्य करते हैं, तो इसको ये नाम कीर्तन, ये नाम का आश्रय लेना नहीं हुआ। नाम का आश्रय का अर्थ है हमेशा, सर्वदा और सर्वथा केवल और केवल भगवान के नाम का ही कीर्तन हो। इसे कहते हैं नाम का आश्रय लेना। अब ये नाम का आश्रय जो है जिसने लिया है, तो उसे कहते हैं जनेर सब आरती नाश करी। उसका आरती का अर्थ है दुख, उसके सभी दुखों का नाश करता है। अतिरम्य चिद्घन स्वरूपे विहारी, और चिद्घन स्वरूप में वो विहार करता है भगवान का नाम। और ये अति रम्य है, ये कितना रम्य हो सकता है इसका कोई हिसाब नहीं है। ये अति रम्य है, अति रम्य चिद्घन स्वरूपे विहारी, अति रम्य है। गोकुलेर महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप, हेन नामे नामी प्रेम पाई अपरूप। गोलोकेर महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप, ये गोलोक का महोत्सव है, ये कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप है। हेन नामे नामी प्रेम पाई अपरूप, ये ऐसा नाम है जिससे हमको डायरेक्ट नामी का प्रेम प्राप्त होता है। ये नाम जो है यही हमको भगवान का प्रेम प्राप्त कराता है। हेन नामे नामी प्रेम पाई अपरूप, तो ये भगवान नाम भगवान के नाम का प्रेम प्राप्त कराता है। नाम कीर्तने हय सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। नाम कीर्तन से सभी अनर्थों का नाश होता है। अभी अनर्थ क्या है, इसको इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय में बताया गया और बहुत सुंदर उसका विश्लेषण है। तो सर्वानर्थ नाश, इसको आप ध्यान में रखिए। जब भी वो अनर्थों का विषय आएगा तो मैं इस वीडियो को अवश्य उसमें टैग करूंगा, क्योंकि इसको उस समय बार बार पढ़ना आवश्यक है। सर्वानर्थ का अर्थ क्या है? सो सर्वानर्थ नाश का अर्थ है सभी प्रकार के अनर्थ। और अब अनर्थ कई प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद समझाए हैं। उसमें अपराध भी आते हैं, और उसमें हृदय दौर्बल्य भी आता है, उसमें साधन और साध्य का विभ्रम भी आता है। तो ऐसे कई स्टेजेस में अनर्थ बताए हैं। तो उन सभी अनर्थों का नाश जो है नाम कीर्तन से होता है। नाम कीर्तन है हय सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय। और केवल अनर्थों का नाश नहीं होता है, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। समस्त कार्यों में जो सबसे शुभ कार्य है वो क्या है? कृष्ण प्रेम। उसका उल्लास होता है, वो उत्पन्न होता है, वो जागरूक होता है, वो हम प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण प्रेम जो है वो हम तुरंत प्राप्त करते हैं ये नाम संकीर्तन से। तो ये गोलोक का महोत्सव है, ये पूर्ण रूप है। अब ठाकुर भक्ति विनोद जब ये बात कहते हैं तो यहाँ समझाया गया है कि वास्तविक ये कहने का भाव क्या है। ये कहने का भाव ये है, सर्वानर्थ नाश का अर्थ क्या है कि भगवान नाम जो है ये सभी प्रकार के अपराधों को भी हमें उससे मुक्त कराता है। तो अब ठीक है, सेवा अपराध, धाम अपराध इत्यादि से हम मुक्त हो जाते हैं, परंतु नाम अपराध से भी मुक्त होते हैं क्या?
तो कहते हैं कि निरंतर नाम कीर्तन जो है हमें नाम अपराध से भी मुक्त कराता है, वैष्णव अपराध से भी मुक्त कराता है। वो कैसे? तो अगर कोई निरंतर नाम अपराध करेगा तो वो नाम के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल बन जाएगा कि वो जिनकी भी वैष्णवों के प्रति अपराध किया है उनके श्री चरणों में बड़ी आसानी से शरणागत होकर उनसे क्षमा याचना कर पाएगा। और उसमें इतनी विनम्रता होगी, उसमें उतनी शरणागति आएगी कि उस विनम्रता और शरणागति के बल पर चाहे कितना भी घोर अपराध उसने किया हो, वो जैसे ही उस वैष्णव के सामने जाकर एक प्रामाणिक हृदय से उनसे क्षमा याचना करेंगे तो उसे आसानी से वो क्षमा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हर एक अपराध जो है, गुरु के प्रति भी अपराध है तो वो भी क्षमा हो जाएंगे, नाम के प्रति अपराध है, वैष्णव के प्रति अपराध है, जिस किसी के प्रति भी अपराध है, भक्तों के प्रति अपराध है, वो सब क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि उनमें क्षमा याचना करने की उस साधक में उस प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है। नाम कीर्तन के प्रभाव से उसका हृदय कोमल हो जाता है, उसका अहंकार दूर हो जाता है, वो आसानी से भक्तों को अप्रोच करके उनसे क्षमा याचना कर सकता है, उसका अहंकार बीच में नहीं आता है। क्यों? देखिए, भक्तों से हमको पता है हमसे अपराध होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्षमा याचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार जो है बीच में आता है, हमारा हृदय कठोर है, इसलिए हम माफ़ी नहीं मांग सकते, क्षमा याचना नहीं कर सकते। परंतु जब नाम संकीर्तन करता है कोई व्यक्ति प्रामाणिक रूप से, तो बहुत आसानी से वो ये कार्य जो सामान्यतया बहुत कठिन है, बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है सर्वानर्थनाश, सभी प्रकार के अनर्थनाश, अपराध भी क्षमा हो जाते हैं, अपराधों से भी वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि अगर अपराध है तो वो निरंतर नाम संकीर्तन कर नहीं सकता है। तो नाम संकीर्तन कर रहा है, इसका अर्थ है वो अपराधों से मुक्त हो गया है। तो निरंतर नाम संकीर्तन करना ये हमारे जीवन का, हमारी साधना का उद्देश्य होना चाहिए। अभी वर्तमान स्थिति में भले ही हम 16 माला जप करते हो, या जो भी जिस किसी का भी कोटा है 12, 16, 20, 25 जो भी है वो जप कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे भक्तिमय जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। हमारे कर्मों से जल्द मुक्त होकर हमको ऐसी स्थिति में आना चाहिए जिससे कि हम निरंतर हरिनाम का उच्चारण कर सके। पिछले वीडियो में और इस वीडियो में थोड़ा विलंब हुआ, इसका कुछ कारण था, क्योंकि कुछ ऐसी इमरजेंसी चल रही थी जिसके मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। लेकिन मैं प्रयास करूंगा इसमें मैं रेगुलर रहूं, और अगले हफ्ते से यानी 25 दिसंबर से आगे ये रिकॉर्डिंग्स जो है ये वॉइस के रूप में ना आकर मैं खुद लाइव आऊँगा, और लाइव आकर एक एक श्लोक का हम इसी प्रकार से 10-15 मिनट के लाइव में चर्चा करेंगे। और लाइव का नोटिफिकेशन मैं ऐसे भेज नहीं पाऊँगा शुरू में, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या टाइमिंग्स पर ये होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको जब भी लाइव होगा आपको नोटिफाई आएगा, नोटिफिकेशन आपको आएगा, तो फिर आप उसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आपके कुछ प्रश्न है तो भी उस लाइव में आप पूछ सकते हैं। हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है इस भजन रहस्य सीरीज़ की। कई सारे भक्त इसको सराह रहे हैं, और कई भक्तों को उत्सुकता भी है आगे की विषयों को श्रवण करने की। तो इसलिए हमने सोचा कि हम पर्सनली लाइव करके इन जिज्ञासाओं का शमन करें। अधिकाधिक भक्तों तक ये पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।